तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द एस इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, जो बाज़ार में जो लोग नए नए आते हैं उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जिससे जैसे सुनते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस है, कैश फ्लो है, या डेट टू इक्विटी है, डेट है, या पी रेशियो है। तो इस टाइप की चीज़ें सुन के लोगों के मन में ये हो जाता है, जो नया नया स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और ये एक जाहिर सी बात है, क्योंकि दोस्तों हर कोई जब शुरू करता है तो इस टाइप की चीज़ें सुनता है तो उसको लगता है कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत है, या कुछ विशेष नॉलेज की ज़रूरत है, या फाइनेंस में कुछ डिग्री करी हुई होनी चाहिए। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके लिए बस एक सिंपल सी बेसिक सी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो पूरा देखें अंत तक। तो दोस्तों, पुरानी वीडियोस में मैं बता चुका हूं आपको कि एक कंपनी का कैसे एनालिसिस करते हैं, एक अच्छी कंपनी के बारे में किस हिसाब से उसको चूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा फंडामेंटल एनालिसिस की, जिसको देख के हर कोई आपको लगेगा कि कोई भी है वो चीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों ने एक ऐसे माहौल बना के रखा हुआ है कि ये चीज़ है वो हर कोई नहीं कर सकता है, या फंडामेंटल एनालिसिस करना या बैलेंस शीट पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अपन हर चीज़ में हर चीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करते ही हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल एग्जांपल से, और साधारण एक लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अपन एक सामान्य सी बात है कि एक किसी ने दुकान खोल के रखी हुई है अपनी, तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि जनरली यही चीज़ें इसी में देखनी होती है कि भाई कितनी सेल्स है वो एंड ऑफ द ईयर कर लेता है, टोटल सेल्स कितनी हुई है, या उन पे प्रॉफिट है वो कितना फाइनली उनके पास बच जाता है। तो बस वैसी चीज़ इसी में देखनी होती है, क्योंकि एनालाइज करने के लिए कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो। फाइनली आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप कंपनी का चार्ट से ही अनुमान लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो चार्ट देख के ही कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। लेकिन अपने को चार्ट नहीं, कंपनी को फंडामेंटल एनालाइज करना है तो क्या करेंगे, कंपनी का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। जब से कंपनी लिस्ट हुई है, कितनी कंपनी सेल्स कर रही है, सेल्स मतलब बिक्री लगातार कंपनी की बढ़ती जा रही है कि नहीं। उसके बाद में कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, मतलब ये है कि फाइनली कंपनी के पास कितना है जो प्रॉफिट है, सारे खर्चे वगैरह निकाल के कितना प्रॉफिट कंपनी के पास बच जाता है, या साल दर साल वो बढ़ रहा है कि नहीं। बस यही ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने इनको बढ़ा चढ़ा के वो प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने भी आज वो दुनिया के रिच पर्सन की लिस्ट में आते हैं, और उन्होंने भी अपनी शुरुआती कंपनी है वो इसी नॉलेज के आधार पर चुनी थी शुरू में। जैसे उन्होंने कोका कोला को चूज़ किया था, तो उन्होंने इसी आधार पे चूज़ किया था कि कंपनी की सेल्स को उन्होंने इतना नॉलेज उनके पास नहीं था। तो उन्होंने क्या है कि जैसे जो भी बोटल्स है उनके ढक्कन हैं वो कलेक्ट करके और सेल्स का अनुमान लगाया था कि कंपनी की सेल्स है वो और कंपनियों की तुलना में ज़्यादा है, उस हिसाब से उन्होंने निवेश किया था। तो जनरल सी बात है कि कंपनी के जो ज़्यादा लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उनमें वो कंपनी है वो बिक्री ज़्यादा करेगी, वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, या जो बाज़ार में ज़्यादा सर्वाइव करेगी। तो मतलब दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि आपको कंपनी का चुनाव करना है तो इस हिसाब से कर सकते हैं अपन। एक कंपनी का एक जो जिस ब्रांड का जिस चीज़ के बारे में आपको पता है उस कंपनी का चुनाव करें। सबसे पहले उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और उसके बाद में पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद में फ्यूचर में वो कैसे परफॉर्म करेगी उसका अनुमान लगा लें। जैसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लेयर है, जैसे अच्छा प्लेयर है सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की बात करते हैं। तो जैसे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अपन ने देख लिया कि अच्छी एवरेज से वो रन बना रहा है, अच्छे स्ट्राइक रेट से बना रहा है, तो अपन उम्मीद कर सकते हैं कि अभी प्लेयर फिट है, अच्छी फिटनेस उसने मेंटेन करी हुई है, तो फ्यूचर में भी लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए, या बढ़िया परफॉर्मेंस वो देगा। तो उसी हिसाब से अपन एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, और है वो अपनी कैलकुलेटेड रिस्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव थोड़े बहुत होते रहते हैं। तो इसी हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो टेक्निकल है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि टेक्निकल्स है
वो एक वो ट्रेडिंग में आ जाता है, तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसी हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ आधारभूत चीज़ें हैं वो आपको जाननी होती हैं। जैसे लोग बताते हैं पी रेशियो ये है वो है, तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सामान्य तौर पे ये भी देख सकते हैं कि किसी भी गिरावट में कंपनी को अच्छी कंपनी को बाई करें और लंबे समय तक बने रहें। तो वही एक चीज़ है, पी रेशियो मतलब ये है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, जो अपन ऐसे जान सकते हैं कि कंपनी कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं। या कंपनी का अपने ग्रुप की दूसरी कंपनियों से कंपैरिजन करना मान लो आप, उससे पता चल जाता है कि कंपनी का पी रेशियो है वो दूसरी कंपनियों की उसी ग्रुप से कंपेयर कर लो, उसका कम है इसका मतलब सस्ती है। तो इसी हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं अपन। और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं मार्केट में, लेकिन शुरुआत में आपको चूज़ करने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इस हिसाब से कंपनी देख सकते हैं। या वेल नोन कंपनी है जिसकी ब्रांड अच्छी है, जिसकी ब्रांड अपन यूज़ करते हैं, अपने आसपास के लोग यूज़ करते हैं, और कंपनी का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं, और कंपनी पर कर्ज कितना है कि नहीं है ये चीज़ देख लेते हैं, और कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका भी पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अपन देख लेते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। बाकी है बैलेंस शीट की बात आई, तो बैलेंस शीट हम देखते ही हैं। बैलेंस शीट यही है, कंपनी के सेल्स देखते हैं, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड, और उनके प्रॉफिट्स देखते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो यही बात आती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वही है कि टोटल सेल्स पे कंपनी और जो जो कारोबार कर रही है उस पर फाइनली कितना परसेंट वो बचा लेती है, वही मार्जिन है। जैसे अपन बात करते हैं किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो अपन कहते हैं कि इस धंधे में मार्जिन बहुत अच्छे हैं, तो वही मार्जिन ये हैं। तो वही सिंपल सी चीज़ें हैं जो अपन एनालाइज है वो हर चीज़ का करते ही हैं, हर चीज़ को अपन फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, इसी हिसाब से कंपनी का चुनाव करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज होने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में मैं भी इसी हिसाब से सोचा करता था, लेकिन ये बहुत आसान है। जैसे जैसे मार्केट में आओगे तो उन सारी चीज़ों का भी आपको नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो और साधारण भाषा में आपको समझाता रहूँगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।